नमस्कार। मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर साहब के एक संबोधन की, जो उन्होंने दिसंबर के तीसरे सप्ताह में गोवा के एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में कही। जैसे भारतीय स्वाधीनता संग्राम में आरएसएस से जुड़े हुए शायद इक्के दुक्के व्यक्ति ही होंगे जिन्होंने कोई भूमिका अदा की, लेकिन अब आरएसएस से जुड़े लोगों में जिनकी राजनीतिक शाखा पहले जनसंघ थी, अब भारतीय जनता पार्टी है और संयोग से 10 वर्षों से ऊपर से वह केंद्र में भी सत्ता में विभिन्न राज्यों के अतिरिक्त, इन लोगों में अंदर अंदर ये छटपटाहट है कि आरएसएस से जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, जनसंघ से जुड़े हुए किसी नेता को इस देश की जनता वास्तविक स्वाधीनता संग्राम के नायक के रूप में नहीं मानती। श्री सावरकर साहब का प्रारंभिक जो है वो निश्चित तौर पर सकारात्मक रहा है, लेकिन बाद के चरणों में जब उन्होंने कई बार ब्रिटिश सरकार से माफ़ी मांगी और जेल से बाहर आए, उन्हें वे सबसे बड़ा नायक के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। महामहिम राज्यपाल साहब चूँकि आरएसएस से जुड़े रहे हैं, बीजेपी के रहे हैं, आज बिहार के राज्यपाल हैं, आज उन्हें मौका है, केंद्र में सरकार है, दर्जनों राज्यों में सरकार है बीजेपी की। कुछ दिनों पहले गोवा के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की योग्यता पर ही सवाल खड़ा कर दिया था, और अब श्री राजेंद्र आर्लेकर साहब ने कहा उस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में कि देश को जो आज़ादी मिली है वो क्रांतिकारियों के कारण मिली, और नाम उन्होंने किनका लिया? तो सावरकर का। भगत सिंह का नाम लिया, वो ठीक है, सुभाष चंद्र बोस साहब का नाम लिया गया, वो ठीक है, लेकिन असली छटपटाहट इनकी है कि सावरकर साहब को क्यों नहीं नायक माना जा रहा है। उन्हें नायक देश की बहुसंख्यक जनता न पहले मानती थी, न आज मानती है, न आने वाले दिनों में मानेगी। आप चाहे जितना छटपटाइए, यह ठीक है कि जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे, चाहे वो श्री सुभाष चंद्र बोस साहब हों, श्री भगत सिंह हों, श्री चंद्रशेखर आज़ाद हों, श्री राम प्रसाद बिस्मिल हों, ऐसे सैकड़ों नायक हमारे हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में। लेकिन यह पूरी दुनिया जानती है कि भारत को जो स्वतंत्रता मिली ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उसमें सबसे अहम भूमिका राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व को जाता है, जिन्होंने अहिंसक आंदोलन चलाया, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, दांडी मार्च हो, और सहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, और अंत में जब 8 अगस्त 1942 को उन्होंने थोड़ी विचारधारा में परिवर्तन कर दिया कि करो या मरो, ये परिवर्तन था उनके विचार में। और पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि देश को आज़ादी मिली, उसमें सबसे बड़ा रोल कांग्रेस पार्टी के अहिंसक आंदोलन का है, जिसे पूरी दुनिया स्वीकार करती है और जिसका नेतृत्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया। लाखों उसमें स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने शहादत दी, और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ बहुत से स्वतंत्रता सेनानी, बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी जुड़े, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों। मैं नामित स्वाधीनता सेनानी और अनाम शहीदों को भारतीय नागरिक के रूप में सलाम करता हूँ कि भारत के अहिंसक आंदोलन ने खासकर एशिया और अफ्रीका महादेश के सैकड़ों देशों में एक जागृति पैदा की कि स्वाधीनता
शांतिपूर्ण तरीके से भी हासिल की जा सकती है। मैं अनुरोध करता हूँ बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय से कि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सिलेबस को बदलने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और उसमें बीजेपी के सारे लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई का सिलेबस हो, आईसीएसई का सिलेबस हो, एनसीईआरटी में चेंजेस करना हो, आप कुछ कर लीजिए, सच्चाई को आप कहीं नहीं छुपा सकते। बहुत सलीके से, तरीके से देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में एक विचारधारा से लैस लोगों को कुलपति के पद पर इसी मिशन में बैठाया गया है। और जो राज्यपाल जो सभी राज्यों में कुलाधिपति का कार्य करते हैं, उनका भी कमोबेश रोल यही है कि इतिहास को बदलने की दिशा में हम लोग काम करें। लेकिन पुनः मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये कहना चाहूँगा कि आप लाख प्रयास कर लीजिए, लेकिन आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आंदोलन को आप छुपा नहीं सकते। ऊपर से भले आप उनका विरोध नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं, उनके मन में श्रद्धा कैसे हो सकती है बापू के प्रति? ऐसा हो नहीं सकता। मैं अनुरोध करूंगा कि देश के इतिहास से कभी भी छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, और कोई भी नायक इस तरह के संबोधन से कोई नायक नहीं हो सकता और सही तस्वीर को बदला नहीं जा सकता। और इस तरह के संबोधन से न केवल इस देश में वरन पूरी दुनिया में इन लोगों ने, ऐसे लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो महान चरित्र हैं उन पर उंगली दिखलाने का प्रयास किया है, जिसे देश की जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय